हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं प्रकाश कुमार आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस कोरोना की महामारी के कारण देश में लॉकडाउन होने की वजह से सभी कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह बंद हो गई है। तो खैर कोई बात नहीं, यूट्यूब पे पढ़ेंगे। हर एक बच्चे को पढ़ने का जज्बा होना चाहिए, किसी भी तरह से पढ़ लें। और मैं बता दूं कि अगर आप मेरे इस चैनल में नए हो तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाले जितने भी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और जो भी बच्चे 10th क्लास 2021 बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए ये वीडियो है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ वीडियो के माध्यम से, तो वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना, लास्ट तक देखना। तो चलिए समय को नहीं गंवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। चूँकि देखिए 50% ऑब्जेक्टिव है आपके बिहार बोर्ड में। अगर आप ऑब्जेक्टिव में अच्छा करते हैं तो आपका नंबर का स्कोरिंग अच्छा बढ़ने का चांसेस हो सकती है। तो खैर बहुत बढ़िया क्वेश्चन लेकर के आया हूँ और अधिकतर पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं और हो सके तो शायद आपके आने वाले एग्ज़ाम में भी पूछ दें। तो खैर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है बिहार बोर्ड के लिहाज से। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो गया 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 4। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। ओके, प्रकाश के अपवर्तन के नियम 2 होते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्रकाश के वेग न्यूनतम होते हैं। तो इसका ऑप्शन ए हो गया निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। तो प्रकाश के वेग सबसे न्यूनतम होते हैं दोस्तों कांच में होते हैं। ओके, प्रकाश के वेग सबसे न्यूनतम होते हैं कांच में होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश के परावर्तन के नियम 2 होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन ए है समतल, ऑप्शन बी अवतल, ऑप्शन सी उत्तल, इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। ओके, तो चलिए इसका मैं सही जवाब बता देता हूँ। इसका सही जवाब होगा बी, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है दाढ़ी बनाने में। ओके, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। चलिए इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों कि किसी भी उत्तल लेंस का फोकस दूरी हमेशा होती है, पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है, पॉजिटिव नेगेटिव होती है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, पॉजिटिव होगा। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगी ए सही। ओके, पॉजिटिव होती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन, प्रकाश के नियम से निर्धारित होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होते हैं, यही क्वेश्चन का मतलब है यहाँ पे। तो ऑप्शन ए हो गया आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ऑप्शन बी परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण, ऑप्शन सी आपतन कोण बराबर विचलन कोण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, क्योंकि आई इजुकल टू आर होते हैं दोस्तों, आई इजुकल टू आर होते हैं। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन में आई इजुकल टू आर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, प्रकाश का किरण गमन करती है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है सीधी रेखा में गमन करती है, टेढ़ी रेखा में गमन करती है, किसी भी दिशा में, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश की किरण हमेशा गमन करेगी तो सीधी रेखा में गमन करेगी। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत भीविया क्वेश्चन इसको बोल सकते हैं कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए है मीटर इनवर्स, ऑप्शन बी मीटर, ऑप्शन सी सेंटीमीटर, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, मतलब कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ए, मीटर इनवर्स होगी। ठीक है दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक मीटर इनवर्स होती है। ठीक है, या तो पर मीटर भी इसको बोल सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल लेंस का, उत्तल लेंस का। तो दोस्तों यहाँ पे सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। माइक्रोस्कोप जिसको बोलते हैं सूक्ष्मदर्शी, उसमें उत्तल लेंस का ही उपयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर
डी सही हो जाएगी। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी। चलिए अगला क्वेश्चन, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो क्वेश्चन का मतलब होगा कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी इसके वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, दुगनी होती है, आधी होती है, बराबर होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका मैं सही जवाब बता दूं, इसका सही जवाब हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, आधी होती है। ओके, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, साइड मिरर के रूप में दर्पण, बी हो गया अवतल दर्पण, सी उत्तल लेंस, डी प्रिज्म। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों डी, उत्तल दर्पण। ओके, इसका सही जवाब हो जाएगी उत्तल दर्पण। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी गई वस्तु के सिद्धांत कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चंस का मतलब है कि दो समांतर समतल दर्पण के बीच किसी वस्तु को रखा गया है, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कितना बनेगा, एक बनेगा, दो बनेगा, चार बनेगा, या अनंत बनेगा। तो इसका सही जवाब होगा डी, अनंत बनेगी। अब क्यों अनंत बनेगी, क्योंकि आप देखे होगे सैलून वगैरह में जाते होगे तो वहाँ पर बैठते होगे तो आपका रिफ्लेक्ट जो आता है बहुत ज़्यादा अधिक प्रतिबिंब बनता है, अनंत प्रतिबिंब बनता है। या फिर किसी शीशे के सामने आपके आगे पीछे कोई भी शीशा वगैरह मिरर लगी हुई होगी, तो उस मिरर के कारण दो मिरर के कारण आपका प्रतिबिंब एक से ज़्यादा अनंत तक बन सकती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों यहाँ पे बताना है किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनाई जा सकती है। ओके, तो ऑप्शन ए है उत्तल, ऑप्शन बी अवतल, ऑप्शन बी बाइफोकल, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगी ऑप्शन नंबर ए, उत्तल। उत्तल लेंस के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, उत्तल लेंस के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, पानी का होता है, केरोसिन की होती है, तारपीन की होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि इसका सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक होती है आपकी पानी की होती है। ओके, सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक आपकी पानी की होती है। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी होगी आपका R इजुकल टू दिया गया है 32। तो आपको फोकस दूरी पूछ रही है, तो चूंकि हम जानते हैं कि एक फॉर्मूला होता है गोलीय दर्पण में, फोकस बराबर F बराबर R/2 होती है। ओके, तो R/2 यहाँ पे R के वैल्यू आपकी 32 दिया हुआ है, तो 32 को आप 2 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका 16 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। किसी माध्यम में अपवर्तनांक म्यू का मान होगा। ऑप्शन ए है साइन R बाई साइन I, ऑप्शन बी साइन I बाई साइन R, ऑप्शन सी साइन I इंटू साइन R, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब मैं बता दूं, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, साइन I बाई साइन R। किसी माध्यम में अपवर्तनांक म्यू का वैल्यू ही होता है साइन I बाई साइन R के बराबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर आपतित प्रकाश का एक छोटा सा भाग पार कर पाता है कहे जाते हैं, क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है पारदर्शी, ऑप्शन बी अपारदर्शी, ऑप्शन सी पारभासी, ऑप्शन डी बटर पेपर। तो इसका मैं सही जवाब मैं बता दूं ऑप्शन नंबर सी, पारभासी पदार्थ इसको कहते हैं। ठीक है, जिनसे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। प्रकाश का चाल कितना होता है। तो ये दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ये जिन किसी को भी पता हो इसका जवाब तो आप कमेंट सेक्शन पे बताएं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई होगी तो आप दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना। ठीक है, ओके, धन्यवाद।